उमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में तो आप लोग कृपा करके थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मैं ज़्यादा हो सकता है स्पष्ट नहीं बोल पाऊंगा। मेरे मुंह में थोड़ा दर्द है और बढ़ गया है। ए- एक छाला था, अभी दो और हो गया है जीभ में। तो इसलिए आप लोग प्रयास करिएगा। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं पहला स्कंद, छठा अध्याय और श्लोक संख्या 24। इस श्लोक पे 2-3 दिन चर्चा किए हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान इसमें बता रहे हैं, मतिर्मयि निबद्धेयं न विपद्येत कर्हि चेत् प्रजा सर्ग निरोधे अपि स्मृतिश्च मद अनुग्रहात्। Intelligence engaged in my devotion cannot be thwarted at any time, even at the time of creation, as well as at the time of annihilation. Your remembrance will continue by my mercy. मतिर मयि निबद्ध यम न विपद्येत। कभी से विपद्येत, विपद विपद नहीं होता है उसमें, यानी अलग नहीं होती है। कर्षित एट एनी टाइम। इसका हम लोग प्रैक्टिकल प्रूफ भी देख सकते हैं। भगवान में जो मति लगती है, बुद्धि लगती है, वो समय के साथ और तरोताजा होती जाती है और बढ़ती जाती है। अब स्मृति नहीं लाती है। भौतिक संसार में जनरली ये देखा जाता है कि कोई व्यक्ति जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ता है, वैसे वैसे उसका बुद्धि जो है कमजोर होता जाता है। बुद्धि और व्यक्ति जितनी मात्रा में व्यक्ति भौतिक आसक्ति या भौतिक कार्य में संलग्न होता है, उतनी मात्रा में जो है व्यक्ति भ्रमित होता है, उतनी मात्रा में फ्रस्ट्रेट होता है या दुख को अनुभव करता है, और उतना ही डिफिकल्ट होता जाता है उसके लिए भगवान की तरफ उन्मुख होने के लिए। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में एग्जैक्टली इसका विपरीत होता है। हम्म। शुरू की अवस्था में जो भक्त जुड़ते हैं तो बुद्धि प्राय जो है विचलित होने की संभावना होती रहती है। कई बार संशय आता है, शास्त्रों में, फिलॉसफी में, भगवान में, भक्ति में संशय उत्पन्न होता है। कई बार जो है बुद्धि जो है, बुद्धि का फंक्शन है कुछ कार्य को करने के लिए योजना बनाना, प्रेरणा लेना या तर्क वितर्क करना। तर्क, रीजनिंग तो बोलते हैं। तो भौतिकवादी लोगों की बुद्धि जो है इंद्रिय तृप्ति के लिए इस प्रकार से नियोजित रहती है। भक्ति मार्ग में आने के बाद बुद्धि, हालांकि शास्त्र पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी बारंबार बुद्धि कैसे मैं अपने सुख के बारे में, अपना सुख प्राप्त करूं, इंद्रिय तृप्ति कर सकूं, इसके बारे में बुद्धि बारंबार विचलित होती रहती है। हाँ। लेकिन जैसे जैसे जो भक्त भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता जाता है उसकी बुद्धि फिक्सअप होती जाती है। हाँ, इसी को भगवान गीता में स्थित प्रज्ञा बोलते हैं। स्थित निश्चित प्रज्ञा बुद्धि बोलते हैं। और ऐसी बुद्धि का सबसे सर्वप्रथम लक्षण भगवान बताते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान।
मन के द्वारा इंद्र तृप्ति सुख भोग करने के जितने भी प्रकार के कामान इच्छाएं अगर उत्पन्न होती हैं मन में, तो इमीडिएटली ऐसा स्थित प्रज्ञा यानी स्पष्ट बुद्धि रखने वाला, जिसकी बुद्धि भगवान में लगी है, वो क्या कर देता है, प्रजहाति, पूरी तरह से जड़ से उखाड़ के इमीडिएटली फेंक देता है, इंतजार भी, वेट भी नहीं करता है। हाँ, जो किसकी बुद्धि, जो भक्ति में मैच्योर हो चुके हैं, यानी लंबे समय तक भक्ति करते करते, साधना करते करते उस परिपक्वता को हासिल कर लेते हैं, तो वो एक क्षण के लिए भी वेट नहीं करते हैं। लेकिन जिनकी बुद्धि थोड़ी मोड़ी भगवान में है, थोड़ी मोड़ी इधर भी है, भौतिक संसार में भी है, तो वो फिर इस प्रकार से भी प्रयास करते हैं कि चलो शायद ये जो कामान उत्पन्न हो रहा है, इसको मैं भगवान में डोवटेल कर लेता हूँ, भगवान में भगवत तरीके से कृष्णा कॉन्शियस वे में करता हूँ। लेकिन उसमें भी विचलन होने का संभावना बना रहता है, रिस्क हमेशा रहता है। लेकिन इसीलिए भागवत के 5वें स्कंद में बताया गया है कि जो भक्ति में या ऐसे ट्रांसेंडेंटलिस्ट अध्यात्मवादी जो बहुत परिपक्व अवस्था में होते हैं, दे नेवर ट्रस्ट देयर माइंड, मन पे कभी विश्वास नहीं करते हैं। हाँ, मन में जो भी इच्छा उत्पन्न होगी इमीडिएटली उसको रिजेक्ट कर देते हैं, विदाउट सेकंड थॉट, दूसरा विचार किए बिना ही इमीडिएटली उसको रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि पूरी तरह से स्पष्ट रूप से फिक्स होती है गुरु साधु शास्त्र और भगवान के जो आदेश होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो उसके अलावा फिर वो कुछ विचार नहीं करते हैं। फिर ये नहीं सोचते हैं कि ऐसा भी की करने से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, अभी बोल दिया, श्रील प्रभुपाद जी बोल दिए, शास्त्रों का इंस्ट्रक्शन है, भगवान कृष्ण बोल दिए, तो इमीडिएटली उसको स्वीकार कर लेते हैं। जैसे ये 4 नियम पालन करने की बात है, हाँ ये तो ग्रॉस हो गया, लेकिन इसमें भी कई बार फंस जाते हैं। 4 नियम अभी बता दिया, 4 नियम, 4 नियम है, हाँ, कि नशा नहीं करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, अवैध स्त्री पुरुष संबंध नहीं रखना चाहिए। तो ये जो 4 नियम तोड़ने वाले जो एलिमेंट है, अगर कहीं पे भी आएंगे तो भक्त स्पष्ट रूप पे जान करके इमीडिएट रिजेक्ट कर देता है। तो इसलिए स्पेसिफिकली फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ता है कि आपको नशा, शराब नहीं पीना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए और चाय कॉफी नहीं पीना चाहिए। नहीं, अगर नशा वाला पदार्थ किसी अन्य पदार्थ में भी मिल गया, चॉकलेट में मिल गया, तो चॉकलेट भी नहीं खाना चाहिए। हाँ, कल को कोई और खाद्य पदार्थ आए जिसमें आपको पता चले कि इसमें नशा होता है, तो फिर बताने की जरूरत नहीं, इमीडिएट उसको रिजेक्ट, कोई सी संभावना ही नहीं है। ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल बताएं। इसी प्रकार से कोई भी ऐसी स्थिति आती है जहाँ पे गुरु साधु शास्त्र के विरुद्ध कुछ चीजें हैं, तो जिनकी स्थित प्रज्ञा बुद्धि होती है, प्रजहाति, इमीडिएटली उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये बुद्धि भगवान की, तो ये हम देखते हैं कि जो भक्ति में जैसे परिपक्व अवस्था में जाते जाते हैं, तो उनकी बुद्धि इस प्रकार से स्पष्ट हो जाती है, वो किसी भी तरीके से ऐसे माया के प्रभाव में फिर फंसते नहीं हैं। और जैसे वो उम्र उनका बढ़ता है, तो वो भक्ति में और क्या हो जाते हैं, फ्रेश हो जाता है उनका ज्ञान। आप देखिए, ऐसे हमारे इस्कॉन में भी ऐसे ऐसे वरिष्ठ भक्त हैं, सन्यासी हैं, जो जिन्होंने कई कई वर्ष दिए हैं, 40 साल, 50 साल, तो उनके उनका उनको जब हम मिलते हैं, सुनते हैं, तो उनके एक एक स्टेटमेंट में बहुत गहराई होती है और पूरा रियलाइजेशन भरा रहता है। हाँ, समय के साथ भौतिक संसार में लोगों का बुद्धि कम होता जाता है, क्षमता कम होती जाती है, विचार शक्ति डल होती जाती है, विवेकशीलता भी चली जाती है। हाँ, असली विवेक तो ये है कि व्यक्ति पहचान पाए कि हमारे आत्म कल्याण के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। लेकिन ये नष्ट हो जाती है ऐसे भौतिक संसार में जितना व्यक्ति लगता है, लेकिन आध्यात्मिक संसार में उसका इसका विपरीत है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, भक्ति में परिपक्व होता जाता है, वो और यंग होता जाता है, स्मृति, कृष्ण स्मृति और बढ़ती जाती है, साक्षात्कार बढ़ता जाता है। तो ये भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि मतिर मई निबध्येयम न विपद्येत करिष्यित, किसी भी समय ये विपद नहीं होता है, सेपरेट नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता है। तो न केवल इस जन्म में, बल्कि अगर शरीर छोड़ करके दूसरा जन्म भक्त प्राप्त करेगा, तो भी उस समय भी ये मति विपद्येत नहीं होती है। यानी ये जो बुद्धि है, ये आध्यात्मिक बुद्धि है, यानी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस होता है। भगवान के सेवा करने से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, या साक्षात्कार की प्राप्ति होती है, या जो समझ मिलती है, विवेकशीलता मिलती है, जिसको कृष्ण कॉन्शियसनेस बोला जाता है, आध्यात्मिक, या भागवत में जिसको बोला गया है
पुण्य सुकृति, आध्यात्मिक सुकृति है। साकम विजहरू कृत पुण्य पुंजा, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, साकम विजहरू कृत पुण्य पुंजा, हीप्स ऑफ पायस क्रेडिट। हीप्स ऑफ पायस क्रेडिट्स मतलब ऐसे सुकृति के पूरा इकट्ठा कर करके पहाड़ बना लिया है। हाँ, तो ऐसा भक्त जो है वो इमीडिएटली भगवान को परचेज कर लेता है। ये कल हम लोग गौर कथा में भी चर्चा कर रहे थे, बहुत अच्छा प्रसंग आया था। ओला विचर श्रीधर, ओला विचर श्रीधर महाप्रकाश शीला में श्री चैतन्य महाप्रभु यही बात बोलते हैं कि आपने जन्म जन्म में मेरा सेवा किया है, मेरे लिए आप कई कई जन्म आपने सेक्रीफाइस किए मेरे भक्ति के लिए, भजन के लिए। हाँ, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और वेद गोप्य भक्ति दिलु तोरे, वेदक गोप्य भक्ति प्राप्त करने के लिए आप योग्य हो चुके हैं। सोचिए, वैदिक शास्त्र में भी जो भक्ति नहीं है, वर्णन नहीं है जिसका, या वर्णन है भी तो गुप्त रूप में है, गोप्य है। हाँ, मतलब इजिली कोई पढ़ के समझ नहीं सकता है, शुद्ध भक्त के माध्यम से ही वो प्रकट हो सकते हैं। तो वो भक्ति मैं आपको दान कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कई कई जन्म आपने मेरे को समर्पित किया है अपना, आपके पास जो भी था, धन संपत्ति शरीर एनर्जी जीवन भी, मेरे को सेक्रीफाइस करके आप सेवा किए। तो इसी भगवान गीता में बोलते हैं, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। पूरी तरह से कई जन्मों तक जो इस प्रकार से समर्पण करता है भगवान को, तो वो भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति को निश्चित रूप प्राप्त कर लेता है, तो कभी नष्ट नहीं होती है। गीता के 6ठे अध्याय में भी भगवान इसको कंफर्म करते हैं, कि आ, दुर्गतिम तात गच्छति, न दुर्गतिम तात गच्छति, दुर्गतिम तात गच्छति। 6ठे अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न पूछा था इसके बारे में कि उसका क्या होगा। श्री भगवान वाचा, पार्थन पार्थ नैवेह नामुत्रा विनाशस्तस्य विद्यते, नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान बोले, वो पार्थ, वन हु engages in the spiritual path does not meet with destruction either in this world or the world. My dear friend, one who strives for God realization is never overcome by evil. ये 6.40 हम लोग वेदावेस निकालते हैं। 6.40, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। और इसमें भगवान ऐसे भक्त के बारे में बताते हैं जो समर्पण करता है, लेकिन अगर प्राप्त नहीं भी कर पाया, पूरा नहीं कर पाया, तब भी प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समा, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। योग भ्रष्ट हो चुका है, यानी कंप्लीट नहीं किया अगर, हाँ, भक्ति मार्ग में जुड़ा तो सही लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाया, तो उसको भी पुण्यकृताम लोकम, पुण्यकृताम लोकम मतलब स्वर्ग इत्यादि लोगों को प्राप्त करता है। और वहां पे शाश्वती समा, ऐसे लाखों लाखों वर्षों तक वहां पे ऐश्वर्य में रहने के पश्चात फिर इस पृथ्वी लोक में सुचिनाम श्रीमताम गेहे परिवार में जन्म लेता है। कौन ये ऐसा जन्म लेता है? जो थोड़ा भी भक्ति अगर करता है तो उनको। लेकिन अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीश्वरम। और इफ अनसक्सेसफुल आफ्टर लॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ योगा, ही टेक्स बर्थ इन अ फैमिली ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट डायरेक्ट। उसको फिर भगवान स्वर्ग इत्यादि लोकों में नहीं फंसाते हैं, वो नहीं जाते हैं डायरेक्ट, मतलब शुद्ध भक्त के घर में जन्म लेगा। तो यानी अगर कोई दृढ़ता पूर्वक ये पूरा जीवन स्ट्रिक्टली 4 नियम का पालन करते हुए, और प्रभुपाद जी के जो आदेश हैं भक्ति के नियमों का, साधन भजन श्रवण कीर्तन नाम जप, ये करते हुए जीवन यापन करता है, और हृदय में ये भावना रखता है कि मुझे कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय चाहिए, कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय चाहिए, तो पूरा प्रयास करता है। कंप्लीट हो गया तो अच्छी बात है, भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। कंप्लीट नहीं हुआ तो उसको बोलते हैं अनसक्सेसफुल आफ्टर लॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ योगा। पूरा जीवन भक्ति का प्रैक्टिस करते हुए भी लेकिन सफल नहीं हुआ, तो क्या होगा? वो इमीडिएटली शुद्ध वैष्णव के घर में जन्म लेगा, और बचपन से ही शुद्ध भक्ति के लिए उसको प्रेरणा मिल जाएगी। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं, अपना एग्जाम्पल देते हैं। हाँ, तो इट इज सर्टेनली वेरी फॉर्चुनेट टू टेक बर्थ इन सच फैमिलीज। ये निश्चित में बहुत भाग्यशाली है जो ऐसे अगर शुद्ध वैष्णव परिवार में जन्म हो जाए किसी का, है ना। वैष्णव परिवार, साधारण वैष्णव परिवार भी नहीं, साधारण वैष्णव परिवार में भी अगर कोई जन्म लेता है, सनातन संस्कृति को जो पालन करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो वेरी ग्लोरियस, वो भी बहुत उत्तम है।
क्योंकि वहां से भी उसको प्रेरणा मिलेगा भक्ति करने के लिए। लेकिन शुद्ध वैष्णव के परिवार में जन्म लिया तो सर्टेनली इट इज वेरी फॉर्चुनेट। So Prabhupada जी लिख रहे हैं, फॉर्चुनेटली बोथ आवर स्पिरिचुअल मास्टर ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज and our humble self had the opportunity to take birth in such families by the grace of the Lord, and both of us were trained in the devotional service of the Lord from the very beginning of our lives. Later on we met by the order of transcendental system. Order of transcendental system, यानी श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश पे, श्री चैतन्य महाप्रभु के इच्छा पे हम दोनों फिर मिले, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, ऐसी फैमिली इन इंडिया देयर आर मेनी सच आचार्य फैमिलीज, आचार्य फैमिलीज कहलाती है। जनरेशन आफ्टर जनरेशन शुद्ध वैष्णव का परिवार होता है। जैसे हम लोग देखते हैं हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज के भी जीवन में, उनका जो पूरा लीनिएज है, जो परंपरा, वंश परंपरा, तो गोपाल जी का वर्शिप उनके परिवार में चला आ रहा है। शुद्ध वैष्णव का परिवार, उसमें जन्म लिए वो, तो बचपन से ही शुद्ध वैष्णव। प्रभुपाद जी इसीलिए बोले, जब उनको इमीडिएटली 1 साल के अंदर ये तीनों दीक्षा प्रदान कर रहे हैं, प्रभुपाद जी संन्यास देने को तैयार हो गए। कुछ भक्त लोग पूछे, बोले कि प्रभुपाद ही इज अ न्यू डिवोटी। प्रभुपाद जी बोले, यू आर न्यू डिवोटी, ही इज अ डिवोटी बाय बर्थ, वो जन्म से भक्त है। हाँ, शुद्ध वैष्णव परिवार में जन्म लिया है। तो ये एक रिजल्ट है। अगर इसलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं मई, इसलिए प्रेरणा क्या है, मतिर मई निबद्ध है हम, इसलिए मति लगाना है तो कृष्ण में लगाने का, उसका ये रिजल्ट है। कभी ये नष्ट नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। बाकी सारी चीजें संसार की, कहीं बुद्धि लगाएंगे, मति लगाएंगे तो खत्म हो जाएगा। फिर भगवान आगे बोल रहे हैं कि इस प्रकार से जब मेरे में मति लग जाती है और ऐसे शुद्ध वैष्णव परिवार जन्म लेता है, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदैहिकम यतते च ततो भूया संसिद्धौ कुरु नंदना। On taking such a birth, he revives the divine consciousness of his previous life, and he again tries to make further progress in order to achieve complete success of Son of Guru. इस प्रकार का जन्म प्राप्त करके वो अपने पूर्व जन्म के दिव्य चेतना को तुरंत से उसको याद आ जाता है, याद आ जाता है, और वो फिर से ट्राई करता है अब आगे प्रगति करने के लिए। यानी ऐसा जो व्यक्ति होता है, अगर जन्म लिया, जैसे इमीडिएटली वैष्णव के संग में आया तो उसको ऐसा लगेगा, अरे ये तो मैं जानता हूँ, हरि नाम हरि कृष्ण महामंत्र पहली बार सुनने लगे, अच्छा ये तो मैं कर चुका हूँ लगता है ऐसा। जब इमीडिएटली कोई बोलेगा चलो माला जप करो, हाँ तुरंत ले लेगा, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं। बोलेगा कितना माला करना चाहिए, हाँ 16 माला कम से कम करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोले अच्छा 16 माला ठीक है, हरे कृष्ण चालू कर देगा। हाँ 4 नियम पालन करना चाहिए, अच्छा 4 नियम है कौन कौन से, हाँ प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए, हाँ नहीं खाना चाहिए, इमीडिएटली छोड़ देगा दूसरे दिन से ही। चाय कॉफी भी नहीं पीना चाहिए, अच्छा ठीक है ये भी छोड़ देगा। हाँ, तो वो सब इमीडिएटली छोड़ देता है, जो कि पौर्व दही कम, इससे प्रूफ होता है कि आ, बुद्धि पिछले जन्म में लगाया तो इमीडिएटली उसको वहां से प्रगति कर मिल जाती है। भगवान बोल रहे हैं, पूर्वाभ्यासेन तेन वार्यते ही अवशो अपि सः जिज्ञासुरपि योगस्या शब्द ब्रह्माति वर्तते। By virtue of divine consciousness of his previous life, अभ्यास है ना पूर्व अभ्यास है ना, मतलब पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण, तेना एव रियते, रियते मतलब ही इज प्रैक्टिकली ड्रैग्ड, ही इज अट्रैक्टेड, वो खींचा चला जाता है भक्तों के संग की तरफ, भगवान की भक्ति की तरफ, साधना की तरफ। ही मतलब श्योरली, निश्चित रूप में, इसमें कोई डाउट नहीं, सर्टेनली, अवश्य ऑटोमेटिकली, अपि सह जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। और ऐसा जो फिर होता है व्यक्ति, शब्द ब्रह्माति वर्तते, इस संसार के जो सो कॉल्ड ये पायस एक्टिविटीज हैं, पुण्य हैं, मोरल प्रिंसिपल्स हैं, दैट इज ऑल राइट, वो सब पालन करता है भक्त, वो करता नहीं, लेकिन फिर उसके भी ऊपर बियॉन्ड चला जाता है। हाँ, even without seeking them, he is automatically attracted. Such an inquisitive transcendent stands always above the ritualistic principles of the scriptures. जिस प्रकार से प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। इस प्रकार से, and when the yogi engages himself with sincere endeavor in making further progress, being washed of all contamination, then ultimately achieving perfection after many births of practice, he attains the supreme goal. ततो याति पराम गतिम। तो पराम गतिम क्या है, भगवान कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण रूप से आश्रय प्राप्त कर लेता है। अनेक जन्म संसिद्धस योगी संशुद्ध किल्बिषः, सम्यक रूपेण शुद्ध किल्बिषः, पूरी तरह से सारे जो अनर्थ हैं, कल्मश हैं, उसे शुद्ध हो जाता है 100%, चेतो दर्पण मार्जन।
तो इट टेक्स मेनी मेनी लाइफ टाइम, अनेक जन्म समसिद्ध। तो कई कई जन्म में भी ऐसे लगते हैं। बट वन हु इज फॉर्चुनेट, अगर इसी जन्म में पूर्ण समर्पण कर देता है, पूरी तरह से शिकली पालन कर लेता है, तो इन दिस वेरी लाइफ इट इज ऑल्सो पॉसिबल। श्रील भक्ति ठाकुर, श्रील प्रभुपाद जी, श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर महाराज के इसको कोट करते हुए बताते थे, माई गुरु महाराज यूज्ड टू से, इन वन लाइफ टाइम इट इज पॉसिबल। तो इसलिए बोलते थे कि माई गुरु महाराज यूज्ड टू से, फिनिश द बिजनेस इन वन लाइफ टाइम, डोंट कम बैक अगेन। एक ही जन्म में बिजनेस फिनिश कर देना चाहिए, ज्यादा वापस से। हाँ, इसलिए भगवान फाइनली ये रिक्वेस्ट की अर्जुन को कि इसलिए योगी बनो, तस्माद योगी भव अर्जुना। ये सब तपस्या ज्ञान कर्म में मत पड़ो, यानी कर्म ज्ञान ध्यान ये सारे मार्ग को छोड़ करके तस्माद योगी भव अर्जुना, योगी बन जाओ। योगी मीन्स भक्ति योगी। योगी मतलब ही होता है भक्ति योगी। योग का मतलब होता है भगवान से कनेक्शन, और कनेक्शन भगवान से होता है भक्ति। माम अभिजानाति यावन निश्चासित। तो इसलिए अब अगले श्लोक में भगवान बोल भी दिए, योगी नाम अभी सर्वेशम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समय युक्त तमो मता। He is the best of all yogi, one who is always thinking of me, always abides in me, thinks of me within himself and understands central himself. भजते माम श्रद्धावान भजते यो माम। श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है, वो बेस्ट बेस्ट ऑफ द योगी है, या एक्चुअल योगी है। योगी का मतलब ये होता है। तो इस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं, ना विपद्येत करिष्यित, कभी जो है नष्ट नहीं होने वाला है। तो इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो इस उस प्रकार का धन अर्जन करने में अपने आप को लगाते हैं जो कभी नष्ट नहीं होगा। भौतिक संसार का कोई भी धन है, हम कितना भी अर्जन करेंगे नष्ट हो ही जाएगा। कोई कितना भी इन्फ्लुएंशियल हो, प्रभावशाली हो, हाँ, लेकिन कब तक प्रभाव रहेगा? जब तक ये शरीर है तब तक ही रहेगा ना। और उसके पहले भी कोई गारंटी नहीं है। आज कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, प्रेसिडेंट बन गया, जरूरी नहीं है कि अगले 5 साल के बाद फिर बनेगा। बन भी गया तो फिर 10 साल के बाद फिर बन गया 15 साल। अभी तक मैंने तो नहीं सुना कि 15 साल के ऊपर कोई बना है क्या? 3 बार हुआ है हैट्रिक। हाँ, 4 बार भी बन गया तो क्या फर्क पड़ता है? 20 साल भी हो गया, 25 साल हो गया, अल्टीमेटली फिर क्या है? शरीर छूट जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या है? कोई बहुत बिरला, अंबानी, टाटा जैसा, हाँ, जब डेवलप कर लिया, लेकिन जैसे शरीर छोटा तो फिनिश। दोबारा जन्म लेके आ गया तो क्लेम नहीं कर सकता है कि मेरी संपत्ति मुझे दे दो। याद भी नहीं रहेगा, याद रहा भी तो कोई उसको देने नहीं वाला है। हाँ, तो इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं, हाँ, तस्यैव हेतु प्रयते तको विदा न लभ्यते यत् भ्रमताम पर्यदा। नारद मुनि स्पष्ट बोलते हैं, तल्लभ्यते दुःखवतन्यता सुखम कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। हाँ, दुःखवत सुखम। कोई बोलेगा अरे सुख की कामना ना करें, नहीं, जरूरत नहीं है। जैसे दुखवत, दुख के जैसे सुखवत सुख भी आ जाएगा। जैसे दुख आता है जीवन में, तो सुख क्यों नहीं आएगा? आ जाएगा ना। तो सुख के लिए क्यों आप इतना होते हो? तो फिर मैं फिर इसका मतलब काम धंधा करना छोड़ दूं? नहीं नहीं, कौन बोल रहा है छोड़ने के लिए? आप प्रयास करिए, है ना, कार्य करिए। तो आपको आलसी बन के बैठने के लिए नहीं बोल रहे हैं। तो फिर आप तो बोल रहे हैं सुख अपने आप आ जाएगा। कई बार ये सब प्रश्न पूछते हैं लोग। हाँ, किसी को बोलो कि देखो भाई, कर्म के अनुसार सब निर्धारित है, आपके पास आएगा, अपने आप आ जाएगा, आप क्यों इतना टेंशन लेते हो? तो बोलते हैं तो क्या कर्म करना छोड़ दें? नहीं, कर्म करना मत छोड़िए। कर्म आप कृष्ण के लिए, तस्सैव हेतु प्रयतेत, प्रयास करिए। जैसे आप अभी भौतिक जीवन में 12 12 15 15 घंटे, हाँ, लोकल के ठोकरे खा खा के भटक भटक के जाते हैं, क्या करने के लिए? वो पैसा कमाने के लिए, ताकि 2 वक्त का रोटी कमा सके। वो खाने के लिए करते हैं। वो करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही मिलने वाला है 2 वक्त का रोटी। मिल जाएगा आपको। किसी को डाउट है तो आ जाइए, हम लोग दे देंगे। फूड फॉर लाइफ। धोती कुर्ता भी दे देंगे पहनने के लिए। कपड़ा, रोटी, कपड़ा और मकान बड़ा इजीली मिल सकता है कहीं से भी, है ना। तो ये प्राप्त करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो फिर ऐसे खाली बैठ जाए? नहीं, खाली मत बैठिए ना। हाँ, सबसे बड़ा कार्य करिए। क्या है सबसे बड़ा कार्य? कहाँ? भीड़ में था। अच्छा, उधर टंगा हुआ, ठीक है। सबसे बड़ा कार्य है बैठ के चुपचाप हरे कृष्ण जप करिए। हाँ, ये इतना आसान नहीं है। कोई व्यक्ति है 12 12 15 15 घंटे, 20 20 घंटे भी कार्य कर सकता है भटक भटक करके, लेकिन उसको बोला चलो प्रभु 2 घंटे बैठ जाओ, चुपचाप कुछ नहीं करना, चुपचाप हरे कृष्ण जप करना है।
और नानी याद आ जाएगी उसकी। 2 घंटे भी बैठ के जप नहीं कर सकते हैं लोग, सोचिए। ये इतना आसान कार्य नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं ये क्या, माला झोली ले लिया, बैठ के चुपचाप पूरा दिन भर करते रह गए। करके दिखाओ, इतना आसान नहीं है। वन हु इज नॉट प्यूरिफाइड इन कॉन्शियसनेस, जिसका चेतना शुद्ध नहीं है, वो जप नहीं कर सकता है पूरा दिन भर। पॉसिबल नहीं है। प्रभुपाद जी बोले कि मटेरियलिस्टिक पर्सन, नॉन डिवोटी, ही विल बिकम मैड इफ ही चैंट्स होल डे एंड नाइट। पागल हो जाएगा अगर पूरे दिन रात जप करेगा। इसलिए प्रभुपाद जी बड़ी कृपा किए कि जो तमोगुण है, रजोगुण है, उससे हमको बाहर निकालने के लिए इतने सारा सेवा दिए हैं। स्पेशली जिनका मन बहुत भागता है, बहुत रजोगुण है, तो उनको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए दिन में। हाँ, 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 घंटे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। तब उस रजोगुण से हम बाहर निकल पाएंगे, तब बैठ के पीसफुली जप कर पाएंगे। अदरवाइज चैंटिंग हरे कृष्णा इज वेरी मोस्ट इजिएस्ट प्रोसेस, बहुत सरल है, कोई कठिन काम नहीं है। लेकिन मन बहुत पावरफुल है। इसलिए अगर किसी को तकलीफ होती, नहीं हो पाता है जब, तो फिर बाहर निकलना चाहिए बुक बैग लेकर के, और कुछ पसीना बहाना चाहिए भगवान कृष्ण के लिए, गीता वितरण करके, प्रचार का सेवा करके, भाग दौड़ करके। भाग दौड़ तो करना ही पड़ेगा, ये जीवन ऐसे ही निकलने वाला है। कृष्ण के लिए भाग दौड़ करने से हम बहानाबाजी करेंगे, इधर उधर भाग जाएंगे, तो फिर माया के लिए करना पड़ेगा। माया के लिए भाग दौड़ करेंगे तो और रजोगुण तमोगुण में फंसते जाएंगे, और फाइनली क्या होगा, ये जीवन भी, अगले जीवन, कई पिछले करोड़ों करोड़ जीवन जैसे व्यर्थ गए हैं, ये भी व्यर्थ चला जाने वाला है। तो इसलिए बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, तस्य एव हेतु प्रयतेत, उस हेतु को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। हाँ, जो न लभ्यते यद भ्रमताम उपरियता, जो ऊपर नीचे कहीं जाने से भी प्राप्त नहीं होता है। हाँ, वो है ना विपद्येत कर ही, और वैसी जो गेन होता है, लाभ होता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। प्रजा सर्ग निरोधे अपि, इस सृष्टि का शुरुआत होने पर भी, सृष्टि होने पे भी, निरोध है मतलब सृष्टि के नष्ट होने पे भी, स्मृति मद अनुग्रहात, ये ऐसी कृष्णा कौन से जो स्मृति होती है, रिमेम्बरेंस, वो बनी रहती है भगवान की कृपा से। नारद मुनि इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। नारद मुनि ये पूरी कथा सुना रहे हैं। ये कथा कब की है, ये पिछले कल्प की कथा है, इस कल्प की नहीं है। यानी कई करोड़ों वर्ष हो चुके हैं ऑलरेडी। अभी ये जो कल्प है, ये 27वां 28वां साइकिल चल रहा है 71 में से। एक एक साइकिल में कितने, 43,20,000 वर्ष होते हैं। इसको आप 28 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा, चार, चलो 30, राउंड फिगर ले लो, 30 ले लो, तो 40 लाख, और 30 से मल्टी 4 3 12 12 करोड़ लगभग हो गया। हाँ, तो 12 करोड़, 12 करोड़ साल कम से कम हो गया। और उसके पिछले जीवन में नारद मुनि का है, तो इतने करोड़ों वर्ष बीत गए हैं। और वो भी ब्रह्मा जी का आधी रात, 12 घंटे का रात भी निकला, जो 432 करोड़ साल और ऐड कर देते, लगभग 450 करोड़ साल पहले की बात है। और नारद मुनि को देखो कितना फ्रेश याद है सब कुछ, अब वो कथा सुना रहे हैं। ये भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, स्मृति मद अनुग्रहात, मेरी कृपा से आपका स्मृति हमेशा बना रहेगा। Yeah, so devotional service rendered to the personality of God and never goes in vain. Since the personality of God it is eternal, intelligence applied in his service or anything done in his relation is also permanent. क्योंकि भगवान, परम भगवान सनातन है, इसलिए उनके लिए जो बुद्धि इस्तेमाल की जाती है, सेवा की जाती है, वो भी हमेशा उसी तरह से सनातन हो जाता है। हाँ, जैसे फायर होता है, अग्नि होता है, अग्नि में लोहा डालेंगे तो लोहा भी अग्नि बन जाएगा। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण सच्चिदानंद है, सत्य चित आनंदमय है, इटर्नल है। तो उनसे जो व्यक्ति जो भी चीज जोड़ेगा, अपना बुद्धि मति समय, वो सब उसका सनातन हो जाएगा, इटर्नल हो जाएगा। और इस भौतिक जगत में ये सारी चीजें लगाएगा तो सब क्या हो जाएगा, व्यर्थ चले जाने वाला है। इन द भगवत गीता इट इज सेड दैट सच ट्रांसेंडेंटल सर्विस रेंडर unto the personality of Godhead accumulates birth after birth, and when the devotee is fully matured, the total service counted together makes him eligible to enter into the association of the personality of God. ये सेम चीज है, हम लोग चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी, जो तात्विक गुरुपाद जी लिख रहे हैं ये 6ठे अध्याय में, जो अभी चर्चा किए पूरा, वही चीज यहाँ पे गुरुपाद जी लिख रहे हैं कि कई कई जन्म तक जब इस प्रकार से कोई ट्रांसेंडेंटल सर्विस, दिव्य भवन की सेवा करता जाता है, तो एक्यूमुलेट करता है धन, सनातन परमानेंट, उसको धन मिलता जाता है। और जब ये फुली मैच्योर हो जाता है, जैसे मैच्योरिटी पीरियड जब होता है, तो आपको एक साथ बहुत सारा पैसा मिलता है ना, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो।
तो जब फुली मैच्योर हो जाता है तब उसको क्या मिलता है? इज एलिजिबल टू एंटर इनटू द एसोसिएशन ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, परम भगवान का पार्षद बनने के लिए योग्य हो जाता है। सच एक्यूमुलेशन ऑफ गॉड सर्विस इज नेवर वैंक्विश्ड बट इंक्रीज एज स्टिल फुली मैच्योर्ड। ये जो धन अर्जन करता है व्यक्ति, ये कभी नष्ट नहीं होता, ये बढ़ता ही जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, तब तक बढ़ता जाएगा जब तक पूरी तरह से मैच्योर हो जा करके भगवान को प्राप्त नहीं कर लेता है। तो इस प्रकार से भगवान नारद मुनि को शिक्षा दे रहे हैं। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। ऐसे अनेकों भक्त हैं जो 108 माला, 128 माला करते हैं डेली। 80 माला कौन सी बड़ी बात है? एनीथिंग इज पॉसिबल। हम पहले से अगर सोचेंगे कि कैसे पॉसिबल है, संभव ही नहीं है, तो फिर नहीं संभव रहेगा। फिर संभव नहीं रहेगा, लेकिन सोचेंगे नहीं नहीं ये संभव है, भगवान की कृपा से करेंगे। भगवान, इसलिए मैं बार बार वो फिर से आपको चलिए वो श्लोक दिखाता हूँ, लेकिन फेथ होना चाहिए। अगर फेथ नहीं होगा तो फिर मुश्किल है, फिर पॉसिबल नहीं है ना। कथनचिन कथनचित स्मरेत, नहीं, दुष्करम दुष्करम सुकरम भवेत। हाँ, चैतन्य चरितमृत आदि लीला 14.1। 5 साल पहले जब ये मैं श्लोक सुना था, इमीडिएटली मेरा उत्साह पूरी तरह से बढ़ गया। और तब मैंने डिसाइड कर लिया 5 साल पहले ही कि 64 वाला डेली करूंगा। प्रयास करते करते कुछ समय लगा, फिर होने लग गया। हाँ, उसके बाद तो फिर पूरा विश्वास बढ़ गया। कथंचन स्मृते यस्मिन् दुष्करम सुकरम भवेत् विस्मृते विपरीतम स्यात् श्री चैतन्यम नमामितम्। Things that are very difficult to do become easy to execute if one somehow or other simply remembers Lord Chaitanya महाप्रभु। ऐसे कार्य जो दुष्कर्म है, जो बहुत डिफिकल्ट हैं, बड़े आसान हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं अगर कोई श्री चैतन्य महाप्रभु को स्मरण कर ले। और अगर कोई उनको स्मरण नहीं करता है तो जो सरल कार्य है वो भी बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे 16 माला जप करना तो सबसे करा सरल, कोई भी कर सकता है, बच्चा कर सकता है। एक इस साकी नरका में, संघर्ष नगर में मैं प्रोग्राम करता हूँ। वहां पे एक 4th क्लास का लड़का है, 4th क्लास में पढ़ने वाला लड़का है। 9-10 साल उम्र होगा। वो जैसे ही जुड़ा, 2-3 प्रोग्राम के बाद पूछा, प्रभु जी कितना माला करना है? तो मैं बोला, माला 16 माला कम से कम करना चाहिए। ये नहीं बोला कि तुम बच्चे हो, ठीक है तुम एक काम करो 2 माला डेली करो। क्यों रोकना? जब वो पूछ रहा है, उत्साहित है, तो बता देने का, इतना क्यों टेंशन लेना? ऐसे कोई रूल थोड़ी ना है कि जो बच्चे हैं वो 16 माला 20 माला नहीं कर सकते हैं। तो उसको मैं बताया कि कम से कम, प्रभुपाद जी बोले कम से कम 16 माला करना चाहिए, उससे ज्यादा आप कितना भी कर सकते हो। तो चालू कर दिया। अगले हफ्ते जब प्रोग्राम में पूछा पूछा कितना माला करते हो, तो बोला प्रभु जी अभी 20 माला तक कर लेता हूँ डेली। अरे वाह। और कभी कभी 25 माला ऐसा। और पूरा ये टीवी टीवी देखना, वीडियो ये सब छोड़ छाड़ दिया। और जब भी मैं जाता हूँ तो लगभग गौर कथा स्टार्ट करता हूँ, सवा दो। उसको कुछ समझता नहीं है क्योंकि अभी बच्चा है, क्या समझेगा, 8-9 साल का बच्चा है। लेकिन सुनता रहता है चुपचाप देख करके। और पूरा कितने 5 घंटे मेरे साथ रहता है। गौर कथा सवा 2 बजे चालू करता हूँ और सवा 3 तक वो चलता है। फिर 3:30 बजे से लेकर के 7 बजे तक कोचिंग क्लास में 4 बैचेस हैं, 7th 8 9 10th के। और फिर उसके बाद वापस से गीता क्लास करने के लिए आता हूँ 8 बजे तक। यानी सवा 2 से कितना, लगभग 7:30 8 बजे तक, 6 घंटा, 5-6 घंटे कंटिन्यूअस साथ में रहता है। हाँ, सोचिए। तो वो अब क्या समझता है वो भगवान जाने, समझता है लेकिन। हाँ, लेकिन करता है, उत्साहित है बहुत। और मंगला आरती के लिए कभी कभी इधर घाटकोपर से मैं जाता हूँ तो रात को सोता नहीं है। 3:30 बजे उठ के तैयार, नहा धो करके बिल्कुल तैयार, धोती कुर्ता पहन के तैयार हो जाता है। तो पॉसिबल है, इस बच्चे के लिए पॉसिबल है, हमको हमारे लिए क्यों पॉसिबल नहीं? एनीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, समय हो गया, फिर विराम करेंगे।